कश्मीर एट ए ग्लांस के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। आप देखेंगे बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के क्या हैं, बेसिक फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं। आप कैमरामैन बिल्कुल रखना साथ में ताकि हमारा ये पूरा दिखता रहे, कोई प्रॉब्लम बच्चों को ना आए। देखिए नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल्स कितनी हैं। तो ये पहली स्टेट है जिसके कैपिटल 2 हैं। नंबर 1 जो है श्रीनगर, आप तवज्जो देंगे, सब लोगों को पता है श्रीनगर जो कब होती है, दिस इज इन समर। आजकल जैसे आज के मौसम में 30 अप्रैल को जो है वो बंद हो जाता है सेक्रेटरीट जम्मू में और श्रीनगर में चला जाता है। और नंबर 2 पे रहती है जम्मू। और ये कब होता है, जब विंटर होता है। तो सर्दियों में सेक्रेटरीट पिछले कई सालों से ऐसा होता है कि सर्दियों में जम्मू में आ जाते हैं और गर्मियों में श्रीनगर में चले जाते हैं। और अगर आप नंबर 2 पे देखेंगे, अगर जम्मू कश्मीर का बाउंड्रीज किन किन के साथ जुड़ता है, तो बाउंड्रीज देखिए 2 तरह का। नंबर 1 पे आप देखें नेशनल किस कंट्री के साथ जुड़ रहा है, नेशनल बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर का किस किस के साथ लगता है। तो देखिए 2 ही स्टेट के साथ। नंबर 1 आपका पंजाब के साथ और नंबर 2 पे आप लोगों का हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। तो तवज्जो से रहेंगे तो बहुत मजा भी आने वाला है। तो आपने देखा, मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप बाउंड्रीज की बात करें तो 2 तरह की बाउंड्रीज है। नंबर 1 आपका नेशनल बाउंड्री जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ता है जम्मू कश्मीर का बॉर्डर। और अगर आप दूसरी साइड में देखें इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर देखिए, ध्यान से कैमरामैन आप लोग ध्यान से देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहां पे किस किस कंट्री के साथ जुड़ती हैं। तो याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पहला बॉर्डर चाइना के साथ। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, जो आपका जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पीओके और जम्मू एंड कश्मीर जो कि चाइना के पास भी है। तो हमारा बॉर्डर जो है चाइना के साथ भी लगता है, अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। मैं उस जम्मू कश्मीर की बात करता हूं जो ऑक्युपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने भी। और तीसरा हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। तो 3 मुल्कों के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, 2 स्टेट के साथ हमारा नेशनल बॉर्डर है। तो आपको मैं पूरा कंसंट्रेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बिफोर जो है, जब हमारा यूटी बनना, बिफोर यूटी, जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर का है ना, यूटी के से पहले एरिया हमारे जम्मू कश्मीर का कितना था, याद रखना 2,22,236, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। आप लोग भी उसमें कमेंट भी करिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंचे। ये कब की बात करता हूं, जम्मू कश्मीर यूटी बनने से पहले। और ये एरिया इट इंक्लूड्स आल्सो द एरिया विच इज हैविंग विद पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया को मिला के प्रेजेंटली हमारा एरिया कितना है। प्रेजेंटली the area of Jammu and Kashmir is 42,000, ध्यान से। तो आप कैमरा मैन हो ना, साथ में लाइए ना, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स का स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया जो है आजकल हमारा जम्मू एंड कश्मीर का है। तो दोस्तों अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोलिए सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है, सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है। हम तो बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं दोस्तों, आप लोग देखिएगा जल्दी से। हमने कहा इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा जम्मू एंड कश्मीर का चाइना के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। आप दोस्तों शेयर कर दीजिए जल्दी से ना, ताकि और लोग भी जुड़ जाए। और अगर हम देखें कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर बनने से पहले हमारा एरिया जो था 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर और प्रेजेंटली हमारा एरिया है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। हिलाइए मत इसको ताकि पूरा, दोस्तों आप बताइए आप क्लियर आ रहा है। अगर आपको क्लियर आ रहा है तो हम आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं, कैमरा बिल्कुल मेरे साथ लगा के रखा है, मालूम नहीं कि आपको क्यों नहीं क्लियर आ रहा है। अब देखिए हमारा एरिया भी बता दिया मैंने, हमारी लैंग्वेजेस क्या हैं जम्मू एंड कश्मीर की। अगर आप देखेंगे तो हमारे लैंग्वेजेस बिल्कुल आप जूम करके दिखाने की कोशिश करिए। जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उर्दू आप देखेंगे, उर्दू के साथ में आप जम्मू में देखेंगे तो डोगरी बोली जाती है, और फिर आप कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीरी बोली जाती है, लोन सब्जियां, और फिर लद्दाखी लद्दाख में बोली जाती है,
आप ध्यान से देखिए, ये मैं वो लैंग्वेजेस बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा बोलती जाती हैं। बाल्टी हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आप दौदरी बोली जाती है हमारे जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज। पहाड़ी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज बोली जाती है। हमारे यहाँ गोजरी लैंग्वेज बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। शीना भी बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये हमारी कुछ एक लैंग्वेजेस जो हैं बहुत सारी बोली जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और आप देखेंगे, अब मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है दोस्तों तो फिर आप जल्दी से मुझे बताइए कि क्या क्या है। अब आप बताएंगे ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन सी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हमारे यहाँ उर्दू भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारे यहाँ हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारे यहाँ आपका भगवान भला करे इंग्लिश को भी बना दिया गया है उन्होंने, और डोगरी भी बोलते हैं यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, और कश्मीरी भी बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या थी? सिर्फ उर्दू थी। आप ध्यान से देखिएगा जल्दी से दोस्तों, आप साथ में यूट्यूब चैनल पे को सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है वो एकदम चैनल को आप करें सब्सक्राइब करके शेयर करिए दोस्तों, लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अब हम बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन ये मैं बता रहा हूं इंक्लूडिंग लद्दाख, इंक्लूडिंग लद्दाख, क्योंकि हमारा जो हुआ था जो क्या कहते हैं होता है सेंसस, सेंसस जो है हर 10 साल के बाद होता है, और हमारा सेंसस हुआ था 2011 में। उसके बेस पे हमारी पॉपुलेशन थी 1,25,48,926, 1,25,48,926। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख। और इसमें आपको बाइफर्केशन करते हैं कि मेल कितने हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेल की पॉपुलेशन है 6,65,561, तो ये मेल हैं आप देखेंगे। और फीमेल कितने हैं? तो फीमेल कम होंगे, 58,83,365, तो ये फीमेल है। तो रेशियो देखिए, फीमेल की रेशियो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू मेल। दोस्तों आप लोग जो जुड़े हुए हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए लेक्चर को, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाए आप लोगों को। और अगर यहाँ कोई बीएससी सेकंड का बच्चा है तो वो अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि बच्चों को लिंक शेयर हो जाए। और भी बाकी ग्रुप्स में शेयर करिए, लिंक्स को शेयर करिए ताकि जल्दी से जुड़े। तो मैंने कहा कि पॉपुलेशन हमारे जम्मू एंड कश्मीर की सेंसस कब हुआ था? ध्यान से दोस्तों, सेंसस जो है हर 10 साल के बाद हुआ है। तो ये सेंसस हुआ था 2011 में। 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख 1,25,48,926, और उसके बाद मेल की पॉपुलेशन कितनी थी? 6,66,561, और फीमेल की लैंग्वेज जो है आप ध्यान से देखेंगे 58,83,365 जो है वो हमारी थी। अब आपको मैं बताने की नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि हमारा लिटरेसी रेट कितना है। ध्यान से एक एक पॉइंट को अलग अलग से बताने की कोशिश करते हैं। लिटरेसी रेट, आप जल्दी से दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करिएगा। लिटरेसी रेट कितना है? अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्वे ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के हिसाब से मेल लिटरेसी जम्मू कश्मीर की कितनी है? मेल लिटरेसी रेट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूछते हैं। मेल लिटरेसी रेट है 85.70%, और जो अगर आप दूसरा देखेंगे फीमेल लिटरेसी रेट, तो ये होता है हमारा 68%। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। ये कब की बात करता हूं? अकॉर्डिंग टू न्यू सर्वे जो हुआ है स्टैटिस्टिकल, जो NSO ने किया है, उसके हिसाब से आपका जो ये पॉपुलेशन लिटरेसी रेट है वो इतना है। तो दोस्तों आप जल्दी से लेक्चर को शेयर करिए ताकि और लोग भी आपके साथ जुड़े। तो मेल लिटरेसी रेट जो है 85.70% है, और फीमेल लिटरेसी रेट है वो 68% है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर करता रहेगा। और जो अब आपको अगली बात बताने की कोशिश करूंगा कि टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी जो है वो रूरल में कितनी है और अर्बन में कितनी है। देखिए अर्बन पॉपुलेशन कितनी है ये भी पूछा जा सकता है।
अर्बन पॉपुलेशन, शहरों में रहने वाले लोग इस टोटल पॉपुलेशन के कितनी परसेंटेज में रहते हैं, तो वो है 27.21%। मीन जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 27.21% लोग जो हैं वो हमारे अर्बन पॉपुलेशन में रहते हैं। और रूरल पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन, गांव में लोग रहने वाले कितने लोग हैं, तो दोस्तों शेयर करिए जल्दी से ताकि और भी लोग जुड़े। रूरल पॉपुलेशन है हमारी 72.79%। तो आप मुझे एक मैसेज आप लिखिएगा, क्या आपको पढ़ा जा रहा है? अगर पढ़ा जा रहा है तो आप जल्दी से आप मैसेज कीजिए, क्या आपको पढ़ा जा रहा है, आप क्लियर है? तो हमने कहा कि जो मेल लिटरेसी रेट है 85.7%, 70%, फीमेल लिटरेसी रेट 68%, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 27.21%, रूरल पॉपुलेशन 72. इनकमिंग कॉल इसको, रूरल पॉपुलेशन 72.79%। देखिए कोई है तो नहीं पाया। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा दोस्तों जो जुड़े हुए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है? डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आप जानते हैं, अगर आप लोगों में लिखना चाहे कोई लिख सकता है, जल्दी से लिखिए। तो ये है हमारा गांधरबल, गांधरबल हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, गांधरबल में सबसे ज्यादा गांधरबल जो कहते हैं। तो ध्यान से दोस्तों, जिस यस सर क्लियर है तो वेरी गुड, अगर क्लियर है तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, तो अपने ग्रुप्स में ना डिफरेंट, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन करें। आवाज भी आ रही है आप लोगों को? और डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन मतलब डेंसिटी जिसमें हो, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट, लीस्ट हो गया कम डेंसिटी वाला, डेंसिटी पॉपुलेशन। तो ये आपका, अगर आपने इन लद्दाख को इंक्लूड करेंगे तो ले में होता है, ले में, ले जो है वो डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत दूर दूर रहते हैं लोग। आप ध्यान से देखिए, ये सब टेक्निकल पॉइंट बता रहे हो। आप सेक्स रेशो देखिए, सेक्स रेशो मतलब मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, सेक्स रेशो देखें। अगर आप जम्मू कश्मीर पूरे की देखें तो ये है 883। अब वेरी करता है, कुछ बुक्स में अलग भी लिखा हुआ है। तो आप देखिए सेक्स रेशो 883। और इसके देखिए आप ध्यान से देखेंगे, अगर टोटल जो ये हाईएस्ट सेक्स रेशो किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो ये आप दोस्तों जल्दी से बताइए हमें कौन सा है ये डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो। कुलगाम में दो डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर के, एक कुलगाम है और दूसरा शोपियान। शोपियां और कुलगाम दोनों हाईएस्ट सेक्स रेशो वाले डिस्ट्रिक्ट है। मीन 951 फीमेल बाई 1000 मेल। तो आपने देखा सेक्स रेशो जम्मू कश्मीर पूरे की अगर आप देखें तो 883 है। जी सर जी क्लियर है, वेरी गुड। तो कुलगाम और शोपियान दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सेक्स रेशो ज्यादा है, फीमेल भी बहुत होती हैं, 951। और जो आप देखेंगे कि सेक्स रेशो सबसे कम किस में होती है, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सेक्स रेशो। लीस्ट सेक्स रेशो अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी देखेंगे तो आपको ये मिलता है ले में। ले में सबसे कम 583। हालांकि थोड़ा इंक्रीज हुआ है, अब चेंज हो गया है थोड़ा सा, लेकिन पहले जो था वो लीस्ट सेक्स रेशो जो है वो ले में पाई जाती है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी है? डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो बताइए दोस्तों हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो आप देखेंगे ये तो हमारा जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी है, लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सर कब हमसे, तो ये देखिए कितनी है, 83.98%। ये हाईएस्ट सेक्स रेशो पर भी नहीं यार। हाँ मैं जानता हूं अलग है, मैं ले जम्मू कश्मीर के साथ ले को जोड़ के रहा हूं। आप लोगों का ही पार्ट है यार, वक्त आएगा तो आप लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे। हिंदुस्तान के दोनों पार्ट हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मैं जोड़ रहा हूं साथ में, क्योंकि जम्मू और कश्मीर लद्दाख कब जुड़ जाए कोई मालूम नहीं है। संजीव सिंह जबरोता ने आंसर दिया जम्मू।
जम्मू जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 83.98% देखेंगे। और डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट लिटरेसी रेट कौन सा है? लीस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं? तो आप देखेंगे ये होता है हमारा रामबन। रामबन आप कश्मीर जाते हुए आपको रास्ते में मिलेगा, ये है 56.90%। पानी लाइए मेरे लिए, पानी लाइए। तो आप देखिए मैंने बहुत खूबसूरती से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग देख भी सकते हैं। ये हाँ, इखलाक पहलवान ने भी बताया, ये हमारा पुराना स्टूडेंट इखलाक पहलवान बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंट्स है मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की। आज दोस्तों मैंने आप लोगों का जो लेक्चर लिया है वो एक आपको आइडिया देने के लिए दे दिया है। आप जरा मेरी तरफ रखिएगा, मोड़ी में बताइए। देखिए मैंने आज आपको एक आइडिया देने के लिए दिया कि अब आपको, मुझे लगता है आपको बोर्ड भी क्लियर हुआ होगा। और जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने कोशिश की है बताने की कि जम्मू कश्मीर जो हमारी रियासत थी उसके साथ, जो जब लद्दाख भी हमारे साथ था, अब लद्दाख अलग हो गया है, तो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन कितनी थी। हमारा जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास एरिया, उसको भी इंक्लूड करके मैंने टोटल एरिया बताने की कोशिश की। फिर मैंने ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 बताई आज की डेट में। आज से पहले जब तक हम लोग 370 था हमारे पास, या हमारा अपना अलग से स्टेट थी हमारी, उस वक्त हमारी उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी। आजकल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट पहले गवर्नर हुआ करते थे, आजकल हमारे एलजी हैं। और एक दौर में हमारे पास प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते थे। कौन था फर्स्ट गवर्नर, कौन था लास्ट गवर्नर, कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना, ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ, प्राइम मिनिस्टर कौन था लास्ट, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, हमारे कितनी तहसीलें, हमारे कितने ब्लॉक हैं, हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसके अलावा हमारा चीफ सेक्रेटरी कौन है, डायरेक्टर जनरल पुलिस कौन है, नेशनल हमारा यूटी का बर्ड कौन सा है ना, हमारा एनिमल कौन सा है, हमारे कितने नेशनल पार्क हैं, हमारा स्टेट फ्लावर कौन है, स्टेट प्लांट्स कौन से हैं, ये सारी चीजें मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कल के लेक्चर में। आज मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर 25 मिनट्स का हुआ, मुझे लगता है 25 मिनट्स हुए होंगे। कितने मिनट्स? हाँ, 20 मिनट्स का ये लेक्चर था। ये शॉर्ट लेक्चर मैंने इसलिए आपको दिया कि ताकि आज आप एक माइंड बना लें कि वाकई ही आपके फायदे के लेक्चर हैं। तो आप लोग 8:45 पे, राइट 8:45 पे मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाया करें। और खाली जुड़ना नहीं है, आपने शेयर करना है लेक्चर अपने तमाम दोस्तों के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, उससे थोड़ी हमें एनकरेजमेंट मिलेगी। और देखिए हम लोग कोई पैसे आपसे ले नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देने की कोशिश करें, क्योंकि हाँ मैं बिल्कुल बताऊं, ये सब कल वाली वीडियो में ना आपको यही बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैंने पढ़ाने के बाद ना मैं आपको एमसीक्यू भी बताया करूंगा, जो सवाल पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पीएससी की कर रहे हैं, या एसएसआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी किस्म का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। स्पेशली जो हमारे अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या 12th क्लास में बच्चा कोई भी, देखिए हमारे बच्चे क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं टिल के हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे, हम फिर स्टार्ट करेंगे। नहीं बच्चों, आपको 6 क्लास से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, और तभी आप जीत सकते हो कंपटीशन में, आप मुकाबला कर सकते हैं लोगों से। तो मुझे उम्मीद है कि कल के लेक्चर में आप लोग, जैसे आज भी रिस्पांस नहीं था, उतने स्टूडेंट नहीं थे, मुझे उम्मीद है कि कल के लेक्चर में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे थ्रू आउट द स्टेट, और इवन बाहर से, स्टेट के बाहर से भी लोग जुड़ेंगे। और हमारे इस लेक्चर को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना, और आपके फायदे का अगर है। बहुत शुक्रिया। हाँ, अमीषा ठाकर का मैंने कल भी देखा था, वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और कल भी बहुत ज्यादा रिस्पांस दे रही थी। तो कल के लेक्चर में मैं चाहूंगा कि आप, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग वहां से रिस्पॉन्ड किया करें, इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड किया करें। कहीं पढ़ाने में आपको लगता है कि चेंज करना है, कोई दिख नहीं रहा है, या कोई कमेंट करता है, या जो कोई मैं चीज पूछता हूं, तो आप इमीडिएटली बताया करें। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा रोज के लेक्चर में। डेली 8:45 PM पे हमारा लेक्चर हुआ करेगा। और अभी मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे लेक्चर को आप जरूर शेयर कर देना तमाम ग्रुप्स में, और लोगों को भी कहना सब्सक्राइब करें। थैंक यू।